ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 100th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है। एनटीए अभ्यास है आपका फिजिक्स के पेपर से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नीट जेई दोनों लेवल में आपके आ सकते हैं ऐसे एग्जाम में। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास में हीट कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यार किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, और हम अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। सपोज कर लो आप एग्जाम में हो, ठीक है, आप जेई के एग्जाम में बैठे हो, आप नीट के एग्जाम में बैठे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए और आपको इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास हो सकता है टाइम कम बचाओ, या फिर आपको एक कंसेप्ट उतना अच्छे से नहीं आता हो, सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आप चाहते हो कि कुछ भी करके मैं इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, आप इंटेलिजेंट गेस करना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन हमारे पास में, स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. If the coefficient of restitution is E, the angle at which the rebounds will take place. ठीक है, तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ डायग्राम किस तरीके का है। इस तरीके का हमारे पास में डायग्राम है, ये इस तरीके से ऐसा है, और हमारे पास में वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाता हुआ बॉल इस तरीके से आ रहा है, और ये किसी थीटा डैश एंगल से निकल जाएगा। तो अपन को थीटा डैश की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अपने को जो रिबाउंस वाला एंगल है वो अपने को यहाँ पर चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग इसको यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग करेंगे, ऑप्शंस को हम लोग घुसेंगे ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस की गहराई में जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास में एलिमिनेट हो सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? एंगल पूछा है। क्वेश्चन में हमको एंगल पूछा है। अच्छा, अगर आप ऑप्शंस को देखो तो आपको थीटा दिख रहा है, थीटा एंगल है, tan इनवर्स tan थीटा बाई ई एंगल है, ई tan थीटा, क्या ई tan थीटा एंगल है? नहीं, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, tan थीटा की वैल्यू कुछ आएगी, ई की वैल्यू कुछ होगी, तो ये एंगल नहीं है, तो सी इनकरेक्ट हो गया। क्या डी एंगल है? tan इनवर्स है तो एंगल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपन को एंगल देती है, तो एक ऑप्शन यहां पर ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, हमारे पास में क्या है, ई क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये ई की वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए, लेट से ई की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो जो एंगल थीटा से आएगा वही एंगल थीटा से जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये जो हमारे पास में स्पीड आ रहा है ना, इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न कर रहा है ना, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा हॉरिजॉन्टल हमारे पास में। और जो वर्टिकल है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों सेम हो जाएगा, तभी तो कैंसिल कट कट करके 1 आएगा। तो सेपरेशन मतलब जाने का और अप्रोच मतलब आने का, वो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक ग्राफ हो गया, जैसे आया था वैसे ही जा रहा है, क्योंकि एक्स वाला तो सेम है ही सही, वाई वाला भी सेम हो गया, तो वाई वाला सेम हो गया तो एंगल भी सेम बनेगा रिजल्टेंट का। तो अपने पास में थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में ऐसा तो बोला ही नहीं है कि ई की वैल्यू 1 होगी, ई की वैल्यू तो कुछ और हो सकती है। अगर ई की वैल्यू मान लो 1 ना होके ई की वैल्यू हमारे पास में 1 लेस देन 1 हो गई, अगर 1 से छोटी हो गई तो सेपरेशन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप? इस तरीके से हमारे पास में ऐसे आ रहा था, इस तरीके से थीटा एंगल पे आ रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा। अब मान लो ई की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जो फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट होगा ना, वो छोटा हो जाएगा। तो y कंपोनेंट छोटा हो जाएगा, x कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, तो एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा रिजल्टेंट का। जिस एंगल से आ रहा था उसी एंगल से नहीं जाएगा, उसी एंगल से तब जाएगा जब सिमेट्रिक हो, जैसे आया है वैसे ही जाए। ठीक है, तो अगर e की वैल्यू 1 हो तो थीटा होगा, अदरवाइज थीटा नहीं होगा। तो हमारे पास में क्या, इस ऑप्शन को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का मतलब क्या होता है? क्या आपको कुछ नहीं आता तो भी आप सॉल्व कर लोगे? ऐसा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको अगर पता हो, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा आपको पता हो, ठीक है, तो आप अपने आंसर तक या उसके पास पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम जीरो नॉलेज में, आपको पता ही नहीं है कि यार ई क्या होता है और आप जाके ट्रिक लगा लोगे, ऐसा नहीं होता ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। हम इंटेलिजेंट गेसिंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे पास में अगर हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के बदले हम सॉल्व कैसे करें, अटेम्प्ट कैसे करें, उसकी हम बात कर रहे हैं।
अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई ई और tan इनवर्स ऑफ ई बाई tan थीटा, इन दोनों में से कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखो तरीका क्या एलिमिनेट करने का मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लो ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से थीटा एंगल पे आता है, राइट, थीटा एंगल पे आ रहा है। अच्छा सपोज कर लो ई की वैल्यू 0 है, सपोज कर लो ई की वैल्यू 0 है। अच्छा एक्स कॉम्पोनेंट तो जैसा मैंने बताया वैसे ही रहेगा, तो एक्स कॉम्पोनेंट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ई की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, वाई कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। ई इक्वल टू 0 मतलब न्यूमरेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 मतलब वाई कॉम्पोनेंट 0, वाई कॉम्पोनेंट 0 हो गया तो ये एक्स के तरफ चला जाएगा, तो जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अगर ई की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, एक इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, तो वाई कॉम्पोनेंट पूरा खत्म हो जाएगा, सेपरेशन होगा ही नहीं। तो वो ऐसे आएगा, एक्स वाला जो है वैसा रह जाएगा, एक्स वाला अपना मोमेंटम कंजर्व करके निकल जाएगा आगे, लेकिन जो वाई कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी वो पूरी खत्म हो जाएगी। ई की वैल्यू 0 हो गई, सेपरेशन होगा ही नहीं, तो वाई कॉम्पोनेंट खत्म हो गया तो पार्टिकल पूरा एक्स में चला गया, पार्टिकल पूरा एक्स में चला गया तो एंगल 90 डिग्री बन गया। तो ई की वैल्यू 0 रखते ही ऑप्शन में अपन को 90 डिग्री एंगल मिलना चाहिए। तो अगर हम ई की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहां पर tan थीटा बाई 0, ई की वैल्यू 0 रखो तो tan थीटा बाई 0 कितना आता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, राइट, समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री यार, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री, राइट। तो ये कितना आ गया हमको यहाँ पर 90 डिग्री मिला। लेकिन अगर अपन ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी में अगर ई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर ई की वैल्यू हम यहां से उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं 0, तो अपने को 0 मिलता है। tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है, राइट। तो tan इनवर्स 0 0 देगा, तो tan इनवर्स 0 यहां पर अपन को 0 डिग्री देगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो कि बी ऑप्शन में था वो अपन को 90 डिग्री देगा। तो मतलब अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। तो डी को भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और बी वाला हमारे पास में एकदम करेक्ट हो गया। मतलब इस तरीके से हम जाली जुगाड़ करके ऑप्शंस को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। हमारा जो तुक्का है, हमारा जो इंटेलिजेंट गेसिंग है, वो काफी हद तक सही होने के चांसेस है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में बहुत आसानी से आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, और ही लल्लू पंजू सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसमें ट्रिक लग रहा है। कैसे लग रहा है, 4 आइडेंटिकल हीट कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द टेम्परेचर थीटा ऑफ द जंक्शन इज, तो हमारे पास में ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन है, ठीक है। यहां पर अपन को टेम्परेचर चाहिए। अच्छा एक चीज समझो, यहां पर कितना है, 80 है, यहां पर कितना है, 40 है। इसका मतलब 80 से कम होते होते 40 जा रहा है, 80 से कम होते होते 40 जा रहा है, ठीक है। एक बीच की वैल्यू कंसिडर कर लें, बीच की वैल्यू कंसिडर कर लें, तो 80 से 40 के बीच का वैल्यू आएगा 60। तो अगर हम वर्टिकल जा रहे हैं तो बीच की वैल्यू हमको 60 के 60 डिग्री के अप्रॉक्स मिल रही है। अच्छा वर्टिकल जाने पे, ठीक है। अच्छा हॉरिजॉन्टल जाके देखो, तो हॉरिजॉन्टल जाके देखो तो इस तरफ 100 से स्टार्ट करो, 20 में जाओ, 100 से 20 में जाओगे तो बीच की वैल्यू क्या आ रही है, 100 से 20 में जाओगे तो 80 का गैप है, ठीक है। तो बीच वैल्यू 40 का गैप, 100 से 40 घटाओ 60 हो गया, 20 से 40 बढ़ाओ 60 हो गया। तो यहां पर भी अपन को 60 ही मिल रहा है बीच में, ये अपन को 60 डिग्री ही मिल रहा है। मतलब कहने का बात ये है हमारे पास में कि अगर हम ऊपर से जाएं तो अपन को दिख रहा है कि 80 से कम होते होते 40 पहुंच रहा है, तो ये 60 आ रहा है नियर अबाउट बीच की वैल्यू, और ये 100 से कम होते होते 20 को जाते हुए दिख रहा है, तो ये भी हमको बीच में 60 ही दिख रहा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो 60 ही होगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है वो बहुत दूर दूर है। बाकी ऑप्शंस देखो कितने, 30 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री, 70 डिग्री, दूर दूर ऑप्शंस है। 60 डिग्री हमारे पास में होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। इस तरीके से आप तुक्का मारोगे, आपका सही हो जाएगा। आपको देखो क्वेश्चन नहीं आता, आप सोचोगे यार छोड़ देते हैं, हमको तो आता नहीं है, फालतू नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप बेसिक लॉजिक लगाओ ना कि यार 80 से कम होते होते 40 में जा रहा है, 100 से कम होते होते 20 में जा रहा है, तो 80 से कम होते होते 40 में बीच में वैल्यू आएगी, कोई 60 आएगी बीच में वैल्यू। क्योंकि आप देखो 30 डिग्री और 15 डिग्री, ये दोनों वैल्यू तो 40 से भी नीचे आएगा ना, 40 के नीचे जाएगा तब 30 आएगा, तब 15 आएगा, राइट। इधर भी आप देखो 100 से 20 को जा रहा है तो 20 के नीचे 15 आता है, तो 30 और 15 तो वैसे ही गए, बचे 70 और 60। और 70 और 60 में आपको ज्यादा फील हो रहा है कि यार एकदम बीच की वैल्यू ऊपर से इधर भी 60 डिग्री है, इधर से इधर भी 60 डिग्री है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बनता है आपका 60 करेक्ट आंसर इस तरीके से मार्क करने का एग्जाम में। ये मैं उस मेंटालिटी से आपको सिखा रहा हूं ना कि आपको कुछ नहीं आता हो, ठीक है। मैं आपको उस मेंटालिटी से नहीं सिखा रहा हूं कि आपको आता है और फिर आप सॉल्व करो, मैं आपको ऐसी मेंटालिटी से सॉल्व करके दिखा रहा हूं
कि आपको कुछ नहीं आता, आप एग्जाम देने चले गए, उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं कि आप इस तरीके से सॉल्व करना। अगर आपको नहीं आ रहा हो एग्जाम में तो छोड़ने से अच्छा है कि आप ऐसे 2 क्वेश्चन करोगे। एनटीए अभ्यास ऐप ऑफिशियल जो एनटीए का एप्लीकेशन है जिसमें नीट और जेईई मेन के प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए ऑफिशियल एनटीए ने, उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए और उसमें हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा 99 में, उसमें भी 2 क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन लिए। अभी आने वाले और भी बहुत सारे एपिसोड्स में मैं आपको एनटीए क्वेश्चन में ट्रिक लगा के दिखाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास, मुझे आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, तो यहाँ पे बुरहन ने कमेंट किया था सॉन्ग असाइड, जो मैंने 50,000 सब्सक्राइबर जब मेरे हुए थे तब मैंने सॉन्ग गाया था, ठीक है। तो 50 के स्पेशल में एक रात, ठीक है, एक रात मैंने गाना गाया था 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल में। तो उसमें ये बुरहन ने कमेंट किया कि सॉन्ग असाइड आई एम वेटिंग फॉर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एपिसोड #100। तो बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का वेट कर रहे हैं कि यार कब 100 एपिसोड पूरे होंगे। क्लियर है? आप लोगों में बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस कमेंट। 100 एपिसोड हमारा आ चुका है, हमारा 100 एपिसोड आज ऑफिशियली कंप्लीट हो गया यार, ठीक है। ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था आज से 1-2 साल पहले और अब जाके इसका 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, जिन भी लोगों ने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के प्लेलिस्ट को सपोर्ट किया, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियोस को सपोर्ट किया, देखा, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, जितने भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसमें बिलीव किया आप लोगों ने कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स करके एक अलग यूनिक मेथड है जो आयुष रेड्डी सर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। मेरे मन में काफी टाइम से था कि यार मैं इस चीज को आप लोगों के सामने लाऊं, किस तरीके से लाऊं, कैसे लाऊं, क्या मुझे ये तो पता था कि यार ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको किस तरीके से आप लोगों को समझा पाऊंगा। मैं खुद ये ट्रिक्स अप्लाई करता था। मैंने जब एनआईटी में सिलेक्शन पाई तो मैंने 40-50 मार्क्स इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते मैंने अपने जेईई मेन के एग्जाम में इंक्रीज किए थे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम, जैसे मैंने WBJEE का एग्जाम दिया था, वेस्ट बंगाल जेईई का एग्जाम दिया था, वहां पर मैंने 30-40 मार्क्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते मैंने इंक्रीज किए थे। हर जगह मेरे को बेनिफिट हुआ था ट्रिक्स एंड चीट कोड से, और मेरा यही मकसद था कि ये चीज आप लोगों को मैं बताऊं। आप लोग कमेंट्स करते रहते हो, बहुत सारे लोगों ने एनडीए का एग्जाम में ट्रिक्स लगाया, ठीक है। एनडीए के एग्जाम में ट्रिक्स लग जाता है, मैंने भी लगाया हुआ एनडीए के एग्जाम में ट्रिक्स। अलग अलग एग्जाम में लोग ट्रिक्स लगाते हैं और मुझे बहुत ज्यादा फीडबैक अच्छा मिलता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे। आई एम सो सॉरी कि मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट को रेगुलर नहीं रखा, बहुत ज्यादा वीडियोस मैंने फ्रीक्वेंटली नहीं डाले आप लोगों के लिए। पहले मैं डालता था, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कम हो गई, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं इसको थोड़ा रेगुलर रखूं। मेरा मकसद यही था कि आप लोग सिर्फ ट्रिक्स पे डिपेंड ना हो जाओ, आप लोग एक्चुअल पढ़ाई भी करो, वरना आप लोग ट्रिक्स पे ही पूरा डिपेंड हो जाते हो, वो मैं नहीं चाहता कभी भी। और इस ट्रिक्स को कभी भी कमजोर मत समझना यार, ये ट्रिक्स में बहुत पावर है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पढ़ाई की भी बहुत ज्यादा पावर है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना है बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार, थैंक यू सो मच।